Hello everyone, welcome to my channel School Solution, and today I am going to teach you lesson 13, and that lesson is All Things Bright and Beautiful. It is a poem which is composed by Cecil Frances Alexander. It is a very good poem. So let's start this poem. As you know, this poem is taken from your Creative English Reader Part 4. All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. दुनिया की तमाम चीज़ें सुंदर हैं और काफ़ी चमकती हुई हैं। दुनिया के सारे जीव जंतु, इस दुनिया में जितने भी तमाम जीव जंतु हैं, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, और सारी चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बुद्धिमान हैं तो कुछ अजूबा है। तो इन सारी चीज़ों को भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ हो, कोई भी जीव जंतु हो, उन सारे चीज़ों का सृजनकर्ता ईश्वर होता है। इसके बाद सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। Each little flower that opens, each little bird that sings, He made their glowing colors, He made their tiny wings. प्रत्येक छोटे छोटे फूल जो खिलते हैं, प्रत्येक छोटी छोटी चिड़िया जो गीत गाती हैं, He made their glowing colors, उसी ने तो उनके चमकते हुए रंगों को बनाया है। He made their tiny wings, और उसी ने तो उनके छोटे छोटे परों को बनाया है। तो यहाँ पे ईश्वर ने हर चीज़ों को बनाया है, चाहे वो छोटे छोटे फूल हों जिसके चमकते हुए रंग होते हैं, या फिर छोटी छोटी चिड़ियाँ हैं जिनके चमकते हुए छोटे छोटे पर होते हैं। उन सारे चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है। इसके बाद थर्ड स्टेंजा में चलते हैं। द रिच मैन इन हिज कैसल, द पुअर मैन इट एट हिज गेट, गॉड मेड देम हाई और लॉली एंड ऑर्डर देयर स्टेट। अमीर आदमी अपने महल में होता है, गरीब आदमी अपने फाटक पे होता है। भगवान ने किसी को हाई किया है तो किसी को लो किया है, किसी को अमीर बनाया है तो किसी को गरीब बनाया है, और सबको ये आदेश दिया है कि अपने अपने संपत्ति की रक्षा करें, अपने अपने स्टेट की रक्षा करें, उसको देख रेख करें। इसके बाद वाले स्टेंजा में द सन सेट एंड द मॉर्निंग, द रिवर रनिंग बाई द पर्पल हेडेड माउंटेन दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। चाहे सूर्यास्त हो, चाहे सुबह का समय हो, या बहती हुई नदियाँ हो, या बैगनी कलर का माउंटेन हो, उसका जो देखने में ऐसा प्रतीत होता है, माउंटेन्स को देखते हैं दूर से तो ऐसा लगता है कि वो पर्पल कलर का उसका सिर दिख रहा है। तो बैगनी कलर का माउंटेन हो, या फिर चमकता हुआ ऊपर का आसमां हो, इन सारे चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है। द कोल्ड विंड इन द विंटर, द प्लीजेंट समर सन, द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, ही मेड देम एवरीवन। ठंडी ठंडी पवनें जो जाड़ा के मौसम में चलती हैं, शरद ऋतु में चलती है, या आनंददायक गर्मी का वो धूप, या पके हुए फल, गार्डन में के पके हुए फल, सब कुछ, हर चीज़ों को ईश्वर ने ही बनाया है, उसी ने तो बनाया है। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, द meadows वेयर वी प्ले, द rushes बाय द वाटर वी गैदर एवरी डे।
हरे भरे जंगल में लंबे लंबे पेड़ों को, और वह मैदान घास का जहाँ पे हम लोग अक्सर खेला करते हैं, या नदियों के अंदर में एक प्रकार का जलीय पौधा जिसको रसस कहते हैं, तो एक प्रकार के जलीय पौधे हर जगह प्रतिदिन हम लोग वहाँ पे एकत्र होते हैं और भगवान की इन रचनाओं को देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो ये आपका पोयम। इसके बाद एक और लाइन है, एक और स्टंजा है, उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। He gave us eyes to see them and lips that we might tell how great is God Almighty who made all things well। उसने हमें आंखें दिया है उन चीज़ों को देखने के लिए, और होठ दिए हैं हमें कुछ बताने के लिए। हाउ ग्रेट इज़ गॉड ऑलमाइटी, सचमुच भगवान कितना सर्वशक्तिमान है, कितना ऑलमाइटी है, जिसने इन सारे चीज़ों को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया है। तो इस पोयम को सेसिल फ्रांसिस अलेक्जेंडर ने कंपोज किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पोयम अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय एंड थैंक यू।